क्योंकि एक बात आप ध्यान में रखिए, ये जो कास्ट होती है ना, ये नेताओं के मन में है। कास्ट कोई जनता के मन में नहीं है, ये नेताओं के मन में। इसलिए जनता ने हमेशा मुझे साथ दिया है। रोज चैलेंजेस आते हैं, आप उसका सामना करते हो, पॉजिटिवली उसको आगे जाते हो। मैं एक बात बताता हूं, देवेंद्र फडणवीस कभी चुनौतियों से भागा नहीं है। मैंने सीधा मुकाबला किया है चुनौतियों का, सामने से। बंजारा समाज बोल रहा है कि हमें आदिवासी आरक्षण दीजिए, धनगर समाज बोल रहा है हमें आदिवासी आरक्षण दीजिए। तो ये जिसे कहते हैं ना, पैंडोराज बॉक्स खुल गया एक तरीके से। एक आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया, उसके बाद दूसरा इशू यहां पर खड़ा हो रहा है। इसे आप किस तरीके से देखते हैं? और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि कास्ट बेस्ड रैलीज और पॉलिटिकल एजिटेशंस पर पाबंदी लगा दी है उन्होंने। क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र में आप ये स्थिति आ गई है आज की स्थिति में? नहीं, उसमें गलत क्या है? देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूं कि एस्पिरेशनल होना और उस एस्पिरेशन के लिए अलग अलग प्रकार का विचार होना, ये कोई गलत बात नहीं है। मैं ऐसा मानता हूं कि मेरे समाज के लिए एफर्मेटिव एक्शन होनी चाहिए, मुझे और उसकी आवश्यकता है, ऐसा किसी समाज को लगना, ये कोई गलत बात नहीं है। हाँ, उसमें इतना ही होता है कि वन हैज टू स्ट्राइक द बैलेंस, बिकॉज एक नॉर्मल आदमी जो होता है, उस आदमी को यह समझ में नहीं आता कि सरकार को बैलेंस बनाना पड़ता है। सरकार किसी भी एक समाज की ओर झुक नहीं सकती, सभी समाज को साथ में लेकर चलना पड़ता है। तो ये चीजें धीरे धीरे सबको सब बतानी पड़ती है। कई बार लोगों को यह लगता है कि भाई हमको मिलना चाहिए, हमको इतना क्यों नहीं मिलता, तब उनको यह बताना पड़ता है कि आपको इतना देने के लिए इनका निकालना पड़ेगा, इनका हम नहीं निकाल सकते। आपका देना चाहते हम, तो आपको देने के लिए हमारे पास इतना है, इतना हम आपको देंगे, लेकिन इनका निकालकर आपको नहीं देंगे। अब रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ही ये बात कही, अपने एक ऑर्डर में ये कहा है कि धीरे धीरे शेड्यूल कास्ट के लिए भी हम लोग ये प्रयास करें कि नॉन क्रीमी के कॉन्सेप्ट पे जाए, क्योंकि शेड्यूल कास्ट में भी शायद हर राज्य में एक डोमिनेंट समाज है जो समाज ज्यादा रिजर्वेशन का फायदा लेता है। की बात कर रहे हैं। तो उसका एक उन्होंने दोनों चीजें कही, उन्होंने एक सब क्लासिफिकेशन भी कहा है और साथ साथ नॉन क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट भी कहा है। अब सब क्लासिफिकेशन भी इसी की ओर इंगित करता है कि समाज में अगर जो एक ये जो समूह है, इस समूह में कुछ लोग आगे बढ़ गए और कुछ लोग पीछे रहे, तो जो पीछे रहे उनको भी आगे लाना है, तो सब क्लासिफिकेशन करना चाहिए। महाराष्ट्र में भी सब क्लासिफिकेशन हमारा अंतिम चरण में है, हम लोग शायद अगले 2-3 महीने में उसको घोषित कर देंगे। आप शेड्यूल कास्ट पे सब क्लासिफिकेशन लागू करेंगे महाराष्ट्र? हाँ जी, हमने उसकी कमेटी तैयार की थी हाईकोर्ट जज के अंडर, वो कमेटी अंतिम चरण में है, हम जल्दी उसको लागू करेंगे। तस्वीर हम यहाँ पर दिखा रहे हैं जिसमें ये पता चलता है कि प्रधानमंत्री दिख रहे हैं, मोहन भागवत जी है, भैया जी है, आप वहां पर दिख रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से नागपुर की तस्वीर है, जब प्रधानमंत्री आए थे, नागपुर आए थे, उस वक्त की तस्वीर है। इससे पता चलता है कि आपकी नजदीकियां कितनी हैं, और इसी की वजह से बार बार ये सवाल उठता है कि कहीं ना कहीं नेशनल स्टेज पर आपको भेजा जा सकता है, उसके बारे में सोचा जा सकता है। कई आपके साथी यहां भी इंतजार कर रहे हैं कि आप अगर आगे बढ़े तो। मैं महाराष्ट्र की बात अगर आपको कहूं तो महाराष्ट्र में एक ही कारण से हमको सेटबैक मिला, और वो कारण ये था कि एक नैरेटिव बहुत सक्सेसफुली हमारे अपोजिशन ने नीचे परकोलेट किया कि भारतीय जनता पार्टी चुनकर आएगी तो संविधान बदलेगी। और अनफॉर्चुनेटली जब हमको ये दिख रहा था कि ये लोग इस बात को कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस में थे। हमको ये लगता था हर चुनाव में ये लोग ये चीज बोलते, ये परकोलेट कैसे होगी। लेकिन इस बार उन्होंने एक प्रकार से जो एक नेट तैयार किया था भारत जोड़ो नाम का, जिसमें मैंने विधानसभा में भी दिखाया, नाम के साथ दिखाया कि यूपीए के सरकार ने जिनको अर्बन माओवादी करके घोषित किया था, ऐसी संगठनाएं भी कांग्रेस के लिए महाराष्ट्र में भारत जोड़ो के अंदर संविधान बदलने वाला है, इस प्रकार का प्रचार कर रही थी। तो ये हमारा ओवर कॉन्फिडेंस था, जिसके कारण हमने इफेक्टिवली उसको काउंटर ही नहीं किया, और उसके कारण वो जड़ों तक गया। और लोगों ने, और विशेष रूप से जो हमारे SC/ST समुदाय के लोग हैं, जो हमारा उसमें एक बड़ा वोटर है, वो वोटर भी उसके कारण शिफ्ट हुआ।